बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंद्रह सौवां ईद ए मिलादुन नबी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के दो अशार जो उन्होंने हुजूर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे, आपके सामने पेश करता हूं। अनफियताशु वसखाकातम है गे सुए पाके अब्रे करम, है गे सुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अल बहर वाला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा ओ शुरुबा, मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। लमियाती नज़ीरों काफी नजरिम, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान खुशकिस्मती से मेरे दादा के दादा, मैं सोचता हूं कि 150 साल गुजरने के बावजूद एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के खिलाफ बड़े तसलसल से किया गया, क्या वजह है कि आज भी इस नारे का जवाब हजारों लोग देते हैं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। तो मुझे वजह ये समझ में आई, थोड़ा सा तारीख के बारे में आपको बताता चलूं। मैं खुद तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। तहरीक मुअतज़िला की बात करें या तहरीक इस्तशराक, जो मुसलमानों में फूट पड़वाने के लिए शुरू की गई, एक अब्बासियों के दौर में और दूसरी यूरोप में। ये वो तहरीक थी जिन्हें मुसलमानों में ख़ास तौर पर फूट पड़वाने और अहले सुन्नत व जमात को टारगेट करने के लिए शुरू किया गया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी से लेकर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान तक इन तहरीकों ने जड़ें पकड़ ली थी। बद मजहब दनदनाते फिरते थे, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ों के सामने और इन तहरीक में पैदा होने वाले बद मजहबों के सामने एक चट्टान खड़ी हुई, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। मैं सोचता था कि ये प्रोपेगेंडा इस कदर क्यों किया गया आखिर। कोई 30 साल पुरानी रिपोर्ट मैंने देखी एक अमेरिकन थिंक टैंक की, इसको रैंड कहते हैं। एक थिंक टैंक है जो कि मगरिब को पॉलिसियां बना के देता है कि आगे आपका दुश्मन कौन होगा और उस दुश्मन से निमटना कैसे है। 4 किस्म के मुसलमानों के बारे में उस रिपोर्ट में बताया गया। पहले मुसलमान थे जो कि फंडामेंटलिस्ट कहलाए, उन्होंने
एक्सट्रीमिस्ट कहा, लेकिन ये वो मुसलमान थे जो अपने अकीदे पे बहुत मजबूत थे। अक्सरियत अहले सुन्नत की थी, और ये न सिर्फ अपने अकीदे पे मजबूत थे बल्कि दुनियावी उलूम में भी उनको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली थी। ये कौन से? फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, जिनको हमारे मगरिब के लोग कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी इसको ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं, यानी वो जो रिवायती मुसलमान हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में हैं, बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में अपनी इबादत पूरी करते हैं, और इनमें भी अक्सरियत किनकी है? अहले सुन्नत व जमात की। आला हजरत और उनके मुहिब्बीन, उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, अहले सुन्नत के इमाम के चाहने वाले, इन दोनों क्या कॉम्बिनेशन थे, यानी रिवायती मुसलमान और एक्सट्रीमिस्ट सोच। उनमें दुनियावी उलूम भी थे और अकीदे के मजबूत थे, पुरतकल्लुफ तरीके से इबादत भी करते थे। रैंड की रिपोर्ट कहती है कि ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो मुसलमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको 30 साल पुरानी रिपोर्ट, जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, आप सब माशाल्लाह आप खुद इसको सर्च करके देखें, ये रिपोर्ट मौजूद है। वो कौन सी हस्ती है 19वीं और 20वीं 21वीं सदी में जो इन दोनों टाइप के मुसलमानों को इकट्ठा करती है? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। इसलिए ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई मेरे दिमाग में कि ये 150 साला प्रोपेगेंडा और जो पूरा नैरेटिव शेप किया गया इमाम अहमद रजा खान के खिलाफ, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आला हजरत पूरी उम्मत को इकट्ठा करके और उसको ऐसी मेरे सामने ये बैठी सीसा पिलाई दीवार बना चुके थे। अब उनके खिलाफ तोहमतें शुरू हुई, उन नामों के साथ उनको पुकारा जाने लगा जो कि बदमज़हब उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सबको पता है। मैं अगले 2 और मुसलमानों के जो फिरके इन्होंने टाइप्स बताए उनके भी रोशनी डालता हूं। एक लिबरल मुसलमान है जो बेसिकली उनके अपने ही हैं और वो मुसलमानों में मौजूद हैं। ये वही है जिनके खिलाफ अभी हजरत ने तलवार खींची है। ये उनके भेष में वो लिबरल मुसलमान हैं जो कि मुसलमानों को, अहले सुन्नत को गुमराही की तरफ डालना चाहते हैं। और मैं सलाम करता हूं हजरत को, हजरत ने आला हजरत की तलवार अपने हाथ में ले ली। चौथी भी एक तरह की मुसलमान है जो खतना, अकीका और नमाज जनाजा वाले मुसलमान हैं। अंग्रेज उस रैंड की रिपोर्ट में यह कहता है कि हमें इनसे कोई फिक्र नहीं, इनको जो मर्जी करनी है करने दो। अब थोड़ी सी बातचीत करता हूं कि आखिर ये माजरा होता क्या है, ये जंगें होती क्यों हैं। मेरा खुद अस्करी पेशे से ताल्लुक है तो थोड़ी सी मिलिट्री हिस्ट्री की तरफ भी मेरी नजर रही। रूस और अमेरिका की जंग क्या किसी मजहब की जंग थी? नहीं, एक निजाम की जंग थी। कैपिटलिज्म, सरमाएदाराना निजाम और कम्युनिज्म, ये वो जंग इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों निजाम आपस में टकराए। आला हजरत वो शख्सियत हैं जिन्होंने सियासी, समाजी, माशरती, माशी, साइंसी, तालीमी हर शोबे में, हर जहत में एक पूरा निजाम दिया है। हमने उनको एक नादगो के शायर के तौर से तो जाना है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आला हजरत की इतनी जहतें हैं, इतने उनके रूप हैं, इतनी उनकी मेहनतें हैं कि हम इस शख्सियत का अहाता अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। सियासत में देखें तो कांग्रेसी मुल्लाओं के खिलाफ और गांधी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार लेकर 1898 में पहली मर्तबा 2 कौमी नजरिए की बुनियाद किसने रखी? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने।
आज हम जिस मुल्क के खुदादाद में बैठे हैं उसकी टू नेशन थ्योरी की बुनियाद, जिसका हजरत ने भी जिक्र किया, बुनियाद किसने रखी? 1898 में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आला हजरत ने। तहरीक खिलाफत को सल्तनत उस्मानिया की तहरीक कही सिर्फ इस बात पर कि एक सही हदीस मौजूद है कि खिलाफत सिर्फ कुरैश से होगी। बदमज़हबों ने उसका गलत तरीके से, गलत अंदाज से हमारे सामने उसको पेश किया कि आला हजरत तहरीक खिलाफत के खिलाफ थे। आला हजरत ने हज़राए मुस्तफ़ा पहली सियासी जमात बनाई, मुस्लिम लीग से भी पहले, जिसने सल्तनत उस्मानिया की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। क्या किसी ने हमें ये बताया? क्या हमारे ये हिस्ट्री के सिलेबस में या पाकिस्तान स्टडीज़ के सिलेबस में मौजूद है? नहीं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ भी बदमज़हबों के हाथ में है, माफ़ कीजिएगा। हमारे बच्चों को आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान का नारा सबको पता है, लेकिन पूरी शख्सियत के बारे में शायद हम नहीं जानते। मैं बाकी तफसील से बाद में कभी इंशाअल्लाह आपको वीडियोस में भी आप मेरी देखते होंगे, मैं आपको मज़ीद गाए बकाए बताता रहूँगा। सिर्फ एक बात और करूँ, आला हजरत एक साइंसदान भी थे। क्या किसी ने इस बात पे आज तक 150 साल में कोई मुसलमान पैनल बना आज तक जिसने ये बताया हो, ये सोचा हो, ये समझा हो कि आला हजरत को एक साइंसदान के तौर से कौम के सामने, कौम के बच्चों के सामने मॉडर्न ज़माने में कैसे पेश करना है? ऐसा ना हुआ, अफसोस। लेकिन अब वक्त है, आप लोगों के हाथ में डोर है। माशाअल्लाह इतने वजी, इतने कदावर हमारे इमाम मौजूद हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। मुझे यकीन है कि इस तरफ भी काम होगा और हमारे नौजवानों को पता लगेगा कि आला हजरत एक नादगो शायर तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ थे। आखिर में मैं अहले सुन्नत व जमात के लिए, बल्कि यूं कहिए पूरी उम्मत के लिए आला हजरत के 2 अशार पेश करूंगा, जहां से हमें यह पता लगता है कि उम्मत के इत्तिहाद का जरिया ये 4 मिसरे, यकीन जानिए ये 4 मिसरे, फर्क मरातब बेशुमार, हक बदस्त हैदर कर्रार, माविया भी हमारे सरदार, तान उन पे कार फुज्जार रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। इसके बाद मेरे बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।